हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी जंग के सफर में थे, मैदान जंग में थे। जंग जहां लड़नी थी उस गांव में पहुंचने से पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब लोग रुक जाओ, बैठ जाओ, खाना खा लेते हैं। खाने से फारिग हो जाते हैं। खाना इसलिए खा लेते हैं कि खाना खाने के बाद भूख का मसला नहीं रहेगा। मैदान जंग में किसी को भूख नहीं सताएगी, तो फुर्सत से सिर्फ जंग लड़ेंगे। मैं बिल्कुल आपकी जमीन पर उतरकर वो जुमला इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा कि आप समझें, बस आप अपना ध्यान लगा के रखिएगा। जब आका ने फरमाया सब लोग आओ, अपनी अपनी थैलियां खोलो, सफर के लिए जो भी खाना लाए थे सब लोग खाना निकालो। दस्तरखान बिछाया, फरमाया सब अपना खाना निकाल निकाल कर इसमें डालो। सहाबाए किराम ने अपनी थैलियां निकाली, अपने झोले निकाले, जिसने जिसमें खाना लिया था खाना निकाल कर सबने जब दस्तरखान पे रखा, दस्तरखान पर रखने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम जब उस दस्तरखान के करीब तशरीफ लाए, आका की आंखें खुली रह गई, नबी करीम देखते रह गए। वजह यह थी कि उस दस्तरखान पर कोई लजीज खाना नहीं था, कोई शोरबा नहीं था, कोई लजीज ताम नहीं था, कोई लजीज कोई मजेदार खाना नहीं था। गोश्त नहीं, शोरबा नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई मटन नहीं, यानी अलगरज कोई भी मजेदार खाना नहीं था। सिर्फ सूखी रोटियों के टुकड़े थे, वो भी सूखी रोटी के टुकड़े। उन सूखी रोटियों के टुकड़ों को खाने के लिए कोई सालन नहीं था, कोई सब्जी नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम है, वो प्यारा सा दस्तरखान है। उस दस्तरखान की शान पे कुर्बान जाइए, जिस दस्तरखान की एक तरफ सिद्दीक उमर तशरीफ फरमा हो, दूसरी तरफ अली उस्मान तशरीफ फरमा हो, और तीसरी तरफ नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद शान नबूवत के साथ जिस दस्तरखान पर तशरीफ फरमा है, उस दस्तरखान की शान का आलम क्या होगा। लेकिन उस दस्तरखान पर कोई मजेदार खाना नहीं, सिर्फ सूखी रोटियों के टुकड़े पड़े हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम कभी दस्तरखान को देखते हैं, कभी अपने मुजाहिद सहाबा को देखते हैं, कभी देखते हैं कि ये मेरे वो सहाबा हैं जो इस दस्तरखान से उठने के बाद कुफार की ताकत से मुकाबला करने के लिए जाने वाले हैं। ये वो सहाबा हैं कि कुछ देर के बाद उठ करके अपने सरों का नजराना इस्लाम के लिए पेश करने वाले हैं। इतने अजीम काम के लिए, इतने बड़े से काम के लिए जो मैदान जिहाद में जाने वाले हैं, उनका दस्तरखान इतना सादा सा कि इसमें कोई शोरबा भी नहीं, सालन भी नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये सोच ही रहे थे, इतने में शहद की एक मक्खी आई। शहद की मक्खी समझते ना, शहद की मक्खी आई, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे के पास आकर के भन बनाने लगी। आका के पास जब वो शहद की मक्खी भन बनाई, सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खी क्या बोल रही है, शहद की मक्खी क्या कह रही है। जरा गौर कीजिए, सहाबी के इस सवाल पर सहाबी का ये पूछना, या रसूल अल्लाह शहद की मक्खी क्या बोल रही है, ये पूछना इस बात का सबूत है कि सहाबा का अकीदा था कि हमारे नबी ना सिर्फ इंसान के बल्कि जानवरों की भी और मक्खियों की बोलियां भी ना सिर्फ समझते हैं बल्कि बोलकर उनको भी समझाने की ताकत रखते हैं। ऐसी ताकत नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या कह रही शहद की मक्खी, तो नबी करीम ने फरमाया, शहद की मक्खी कह रहे, या रसूल अल्लाह हमने आपका दस्तरखान देखा, हम परेशान हो गए। नबी का दस्तरखान इतना सादा, इसमें सालन भी नहीं। शहद की मक्खी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हम जानवर हैं, हमारे हाथ पैर लंबे चौड़े नहीं कि हम आपके लिए शहद लेकर के आए। या रसूल अल्लाह यहाँ से कुछ दूर हमने शहद जमा करके रखा है, आप अपने किसी सहाबी को भेज दीजिए ताकि वहां से शहद लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसको भेजा, अपने दामाद फातिमतुज ज़हरा के सरताज बाबाए हसनैन, इस्लाम की चौथे खलीफा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा को नबी करीम फरमाते हैं, ए अली ये शहद की मक्खी के पीछे पीछे जाओ और जाओ, इन्होंने जहां पर शहद जमा करके रखा है वहां से शहद लेकर के आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है,
शहद की मक्खी के पीछे पीछे चलते हैं, और जब आप शहद की मक्खी के घर तक पहुंचते हैं, शहद निचोड़ते हैं और शहद निचोड़ कर आका के दस्तरखान पर लाते हैं। आका करीम का दस्तरखान है, अब शहद है, आका की दस्तरखान की सूखी रोटियां हैं। सहाबाए किराम उन सूखी रोटियों को शहद से खाने के बाद जब फारिग हो जाते हैं, शहद की मक्खी दोबारा आती है, आका के चेहरे के सामने फिर बनाने लगती है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खी क्या बोल रही है? आका जवाब देते हैं, ए मेरे साहबी, अब इन्होंने खुद नहीं बोला, मैंने सवाल किया है और ये सवाल का जवाब दे रहे हैं। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आपने क्या सवाल किया, जवाब क्या मिला? आका ने पूछा, आका फरमाते हैं, मैंने शहद की मक्खी से पूछा, ए शहद की मक्खी, तुम तो मक्खी हो, एक अदना सा जानवर हो, फिर इतना लजीज, इतना मीठा, इतना पाकीज़ा शहद बनाती कैसे हो? सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, शहद की मक्खियों ने क्या जवाब दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, शहद की मक्खियों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम अपने घर से निकलते हैं, हम जाते हैं चमन में, फूलों के बगीचे में फूलों का रस चूसते हैं, अपने घर में लाकर उगल देते हैं। या रसूल अल्लाह, वही शहद है। आका पूछते हैं, ए शहद की मक्खियों, फूलों का रस यकसा नहीं होता, फूलों का रस सबका बराबर नहीं होता। किसी फूल का रस तीखा होता है, किसी का कड़वा होता है, किसी का फीका होता है, किसी का मीठा होता है। अलग अलग तरह के फूलों के रस लेकर इतना मीठा शहद कैसे बनाती हो? तो सुनो, शहद की मक्खी जवाब देती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें सिखा रखा है कि हम अपने घर से चमन को जाएं तो आप पर दुरूद पढ़ें, अपने मुंह में जब हम फूलों का रस रखें, वापस आए तो आप पर दुरूद पढ़ें। या रसूल अल्लाह, फूलों के रस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उसमें शहद की मिठास आप पर दुरूद पढ़ने की वजह से आती है। दुरूद पाक की कितनी बरकतें हैं, पढ़नी चाहिए दुरूद पाक। आप जब खेत में काम करें तो दुरूद पाक पढ़ें। आप मेरी इस्लामी बहनें घर में काम कर रही तो दुरूद पाक पढ़ें। अगर आप में से किसी का शौहर अगर नाराज होता कि आप अच्छा खाना नहीं बनाती, कभी खाना बनाना शुरू करने से लेकर आखिर तक दुरूद पढ़ते रहना, मेरे रब का वो करम होगा कि आपके शौहर आपके खाने का दीवाना हो जाएगा। दुरूद पाक की ऐसी बरकतें हैं। जी लगाकर मदीने की तरफ लौ लगाकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या करीमी या मुहसिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूं वो मैं शुरू में वाजे कर देता हूं। जवानी और जवानों पर कुछ बातें मैं अर्ज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। आप सब तशरीफ फरमा है, जो जहां पर है सबसे गुजारिश है कि तवज्जो से कुछ देर गुफ्तगू सुनने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ याद रखिएगा, दानिशवरान और कौम के बड़े बड़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो कहते हैं कि किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी जवान होते हैं, किसी भी कौम का सरमाया जवान होता है। कौम की दौलत हमारे जवान हजरात हैं, कौम का सरमाया हमारे जवान हजरात हैं। लेकिन हमारे जवान हजरात जा किधर रहे हैं? हमारे जवान किस तरफ जा रहे हैं? हमारे जवानों को किस तरफ जाने की रहनुमाई करनी चाहिए? हमारे नौजवान क्या सोच रहे हैं? किस अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं? इस्लाम जवान से क्या चाहता है? आइए इस पर कुछ बातें मैं आपको अर्ज करता हूं। पहले एक वाकया से मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। सारे नौजवान तवज्जो से सुनिए इस वाकया को। हजरत मालिक बिन दीनार अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, बड़ी शख्सियत है मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये एक मर्तबा किसी जंगल में किसी वीरान में जा रहे थे। अचानक इनको किसी अजीबो गरीब आवाज की सदा आई। ऐसी डरावनी आवाज थी कि हजरत मालिक बिन दीनार घबरा गए कि कोई जानवर पीछा तो नहीं कर रहा है। मालिक बिन दीनार ने कहा कि जैसे ही आवाज आई मैं सोचा मैं भाग जाऊं। जैसे ही भागने का इरादा किया, गैब से आवाज आई, ए मालिक बिन दीनार भागो नहीं, ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये किसी दरिंदे की आवाज नहीं थी। मेरा एक बंदा है जो मेरी मोहब्बत में जंगल में मेरी इबादत कर रहा
रहा है, वो मेरा बंदा हसरत की एक सांस लिया, आज उसकी सांस की आवाज ऐसी आई कि तुम घबरा गए। वो नौजवान जंगल में मेरी इबादत कर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं जवान और जंगल में इबादत, कहते हैं मुझे मिलने का शौक हुआ कि मुलाकात करूं उस नौजवान से। हजरत मालिक बिन दीनार जब उस नौजवान को ढूंढने के लिए आई हुई आवाज की तरफ गए तो क्या देखते हैं, एक नौजवान आदमी है, जंगल है, बयाबान है, खड़े हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मालिक बिन दीनार उस नौजवान के पास बैठ गए कि ये नमाज से फारिग हो जाए, जब सलाम फेर ले तो मैं इनसे बात करूं। जब वो नौजवान सलाम फेरा, मालिक बिन दीनार ने उनको सलाम किया, और जब सलाम किया, सलाम करने के बाद उस नौजवान ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, इस पहाड़ी में, इस जंगलों बयाबान में अब क्या कर रहे हैं, किस चीज को तलाश रहे हैं? मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी की तलाश में हूँ, पानी ढूंढ रहा हूँ, प्यास की शिद्दत है, प्यास की वजह से गला सूख कर काटा हो रहा है, जरा पानी का पता बताओ। वो नौजवान क्या कहता है सुनिए, वो नौजवान कहता है आप मालिक बिन दीनार हो और आपको पानी नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा नाम, इतने बड़े अल्लाह के वली, और आप पानी नहीं पा रहे हैं। ए मालिक बिन दीनार, मुझे आपकी पानी की तलाश पर बड़ी हैरत हुई। मालिक बिन दीनार कहते हैं, ए नौजवान, जब आपको हैरत ही हो रही है तो इस जंगल में आप ही पानी का इंतजाम कर दो। वो नौजवान कहते हैं क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। वो नौजवान अपनी लाठी उठाता है, एक पत्थर की तरफ आता है, उस पत्थर को मारता है। जैसे ही वो नौजवान उस पत्थर को मारता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजेज़े का फैजान जारी होता है, उस पत्थर से पानी का चश्मा, पानी का बुलबुला आने लगता है। हजरत मालिक बिन दीनार उस पानी को लेते हैं, पीते हैं। पानी पीकर जब सैराब हो गए, उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान, जरा ये तो बताओ कि तुम मुझे कोई नसीहत करो, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कमाल और इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शख्सियत कि आप अपने लाठी से पत्थर पर जब मारा, पत्थर से पानी निकल आया, आप बड़ी शख्सियत हो, मुझे कोई नसीहत करो, मुझे कोई बात बताओ। कैसे लोग थे वो, जब किसी बुजुर्ग को देखा तो सोचा इनसे कुछ नसीहत ले ले, इनसे कोई बात ले ले। आज हमारा क्या हाल हो गया है, हम किसी के पास जाते नहीं, औलामा जब खुद आते हैं हम बैठकर सुनने को तैयार नहीं, हम जब बयान का वक्त होता है हम उठकर जाने को तैयार होते हैं। अपने अंदाज को बदलिए, अपनी रविश को बदलिए। जब तक आप दीन सुनेंगे नहीं तो दीन सीखेंगे कैसे, और जब आप दीन सीखेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे। अगर मैं आपको कहूं आप किशनगंज जाओ, अगर आपने कभी किशनगंज को देखा नहीं, आप बैठे रहिएगा, आप कहिएगा जाऊं कैसे, मैंने कभी किशनगंज देखा नहीं। अगर आपने किशनगंज का रास्ता देखा है, आपको कहा जाए उठिए जाइए किशनगंज, तो आप उठिएगा, दौड़ लगा दीजिएगा। आपको रास्ता मालूम है, आपको शहर मालूम है, पता चला किसी जगह पहुंचने के लिए इल्म होना जरूरी है। अगर आपको इस्लाम चाहिए तो इस्लाम का इल्म होना जरूरी है। अगर आपको खुदा चाहिए तो खुदा तक पहुंचने के रास्ते का इल्म जरूरी है। अगर आपको रसूल चाहिए तो रसूल तक पहुंचने का रास्ता जानना जरूरी है। अगर आपको गरीब नवाज चाहिए तो गरीब नवाज तक पहुंचने का रूहानी रास्ते का इल्म होना जरूरी है। अगर आपको गौसे आजम तक पहुंचना है तो गौसे आजम का रूहानी रास्ता भी आपको जानना जरूरी है। और ये आपको हासिल होगा उलमाए अहले सुन्नत के बयान से, मस्जिद के बयान से। यहीं पर मैं अपनी एक बात शामिल कर देता हूँ, हमारी कौम के लोग अपनी मस्जिद के बयान पे ध्यान नहीं देते। आपको मैं दे जाता हूँ ये जुमला, याद रखिएगा, किसी कॉन्फ्रेंस से 10 लाख के जलसे से वो फायदा नहीं होता जो मस्जिद के इमाम के बयान से फायदा होता है। इसलिए कि मस्जिद का इमाम जब बयान करता है, मस्जिद होती है, मस्जिद का दरो दीवार होता है, खुदा का घर होता है, लोग खुदा की इबादत के लिए आए हुए होते हैं, माहौल रूहानी होता है, घर खुदा का होता है, इंतजार नमाज की होती है, और बयान अल्लाह रसूल के कलाम का होता है, तो उसका असर भी बहुत जाहिर होता है। और इसके लिए हमें करना भी क्या चाहिए,
इसके लिए हमें एक और बात, मैं एक बात को यहाँ रुककर और शामिल कर देता हूँ। हम लोग के यहाँ क्या है, हम लोग को इमाम चाहिए 4000, 5000, 6000 वाले, और बयान चाहिए बहुत प्यारा। ये कैसे होगा? जब आप गुड़ डालेंगे नहीं तो मीठा कैसे होगा? आप जब एक अच्छा इमाम रखे, मुस्कुराए नहीं। आई एम नॉट एक लाफ्टर, मैं हंसाने नहीं आया, कभी मैं हंसाता नहीं हूँ, आप बिल्कुल हंसिएगा नहीं। कौम जिस तरफ जा रही है, बैठकर खून के आंसू रोने का मकाम है, बिल्कुल हंसिए नहीं। हंसने के दिन चले गए। फलस्तीन में जो मारे जा रहे हैं, क्या उसके बाद हमें हंसी आनी चाहिए? फलस्तीन के जो नौजवान, फलस्तीन की जो औरतें, फलस्तीन के जो बच्चे बेघर होकर के इतने परेशान हाल हैं, इस वक्त भी अगर हम खुदा के करीब नहीं आए तो कब करीब आएंगे? जब हमारा मुल्क फलस्तीन बनेगा तब करीब आएंगे। होश में आ जाइए, इस नींद से बेदार हो जाइए, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, उलमा से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए, अपने दीन को सीखिए, अपने मजहब को सीखिए, अपने दीन का इल्म हासिल कीजिए। जब तक दीन सीखेंगे नहीं, दीन की तमीज ना होगी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान से क्या कहा? जब देखा नौजवान है, इबादत गुजार है, अल्लाह का वली मालूम होता है, पत्थर पर लाठी मारा तो पानी निकल आया, तो सोचा इतना नेक आदमी मिला है, कुछ पूछ लेता हो, कुछ नसीहत ले लेता हो। तो आपने कहा मालिक बिन दीनार, ये वो आदमी आपको अर्ज कर दो, मालिक बिन दीनार जो पूछ रहे हैं कि नसीहत करो, ये खुद एक अल्लाह के वली हैं, आला दर्जे के वली हैं। एक वली होने के बाद भी एक नौजवान से कह रहे हैं कि मुझे नसीहत करो। मतलब क्या? अगर हम हाजी हैं तब भी नीचे उतरकर किसी आलिम से सवाल करनी चाहिए। अगर हम मस्जिद के सदर हैं तब भी आलिम से दीन सीखना चाहिए। अगर हम बस्ती के मेंबर हैं तब भी आलिम से दीन सीखना चाहिए। अगर हम इलाके के प्रधान हैं तब भी उलमा से दीन सीखना चाहिए। आप दुनिया के किसी ओहदे पर हैं, अगर आपको दीन सीखना है तो उलमा की बारगाह में आना सीखिए। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, ए नौजवान कुछ नसीहत करो, नसीहत, आपकी नसीहत मुझे अच्छी लगेगी। तो उस नौजवान ने नसीहत क्या सुनिए, मेरी बहनों आप भी सुनो, मेरे भाइयों आप भी सुनो। वो नौजवान कहता है, ए मालिक बिन दीनार, आप तो खुद अल्लाह के वली हो, मैं आपको क्या नसीहत करूं, लेकिन आपने जब कहा ही है तो सुनिए, मैं आपको एक नसीहत करता हूं। कौन सी नसीहत किया? उस नौजवान ने, लिख लीजिए इस नसीहत को अपने दिल में। वो नौजवान कहता है, ए मालिक बिन दीनार, जब आप तन्हा रहना तो खुदा की इबादत करना, आपको पानी तलाशना नहीं पड़ेगा, पानी आपके कदमों में आ जाया करेगा। क्या कहा उस नौजवान ने? जब अकेले रहना तो खुदा की इबादत करना। क्या कहा बोलिए? जब तन्हा रहना खुदा की इबादत करना, तन्हाई में खुदा की इबादत करना। जब अकेले हो तो खुदा को याद करना, और जब तन्हाई में खुदा को याद करोगे तो फिर पानी तुम्हें तलाशना नहीं पड़ेगा, पानी तुम्हारे कदमों में आएगा। हम अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं? मेरी बहनें भी सुने, मेरे भाई भी सुने, आप यकीन माने इलाके के मिंबरों के पास कभी जाके बैठिए तो अक्सर मिंबरों के पास केस यही है कि किसी की बेटी भाग गई है, कोई लड़की ऐसी है जो निकाह करके भाग गई है। अभी तो एक केस हुआ, वो शादी खाना में, शादी हॉल में निकाह हुआ, रुखसती से पहले दुल्हन घर जा रही थी, घर से भाग गई। यानी हाल ये है। अच्छा, ऐसी बातें बताते वक्त उम्मन लोग टारगेट करते हैं बहनों को कि बहनें बिगड़ गई है, बहन भाग रही, कोई भगाने वाला लड़का भी तो है, लड़का भगाने वाला नहीं तो लड़की कैसे भग जाएगी? लड़की तो अपने घर में होती है, भगा कर ले जाने वाला लड़का चलकर उसके घर जाता है और उसको भगाता है, वो भी किसी की बीवी को लेके भाग जाता है। अजीब हाल है इस इलाके का। गौर करें, जब एक कलमा पढ़ने वाला बंदा किसी की बीवी को लेकर भाग जाए, आप सोचो वो नौजवान कहाँ है, वो नौजवान क्या सीखा है, हमने उस नौजवान को दीन के नाम पर क्या दिया। और मेरी वो बहन जब किसी के निकाह में आकर भी भाग जाती है, आप सोचो उस लड़की को हमने क्या सिखाया। वो बाप अपनी उस बेटी को दीन के नाम पर क्या दिया। हम अपनी बेटी को 10-10, 20-20 हजार का मोबाइल तो दिला देते हैं, लेकिन कभी फातिमा की सीरत नहीं बताते। हम अपनी बेटी को महंगे स्कूल में, महंगे कॉलेज में
महंगा ट्यूशन दे करके एडमिशन तो करा देते हैं, लेकिन कभी अपनी बेटी को अज़वाजे मुतहरात की सीरत नहीं बताते। अंजाम ये होता है कि जब हमने अपनी बेटी को दीन नहीं सिखाया, जब हमने अपनी बेटी को इस्लाम नहीं सिखाया, तो वो इस्लाम की तालीमात को पीछे रख करके इस्लाम की तालीमात की धज्जियां उड़ाती नजर आती है। हमारे नौजवान, आप भी आंख खोलो, मेरी बहनों आप भी आंख खोलो, अपने माँ बाप की खुशी में अपनी खुशी समझो। आप अपनी पसंद की बात कब से करने लगी? काश आप याद रखते उस दिन को जब आप बिस्तर में होते थे। मेरे भाई भी याद रखे जब आप छोटे थे, मेरी बहनें भी याद रखे जब आप छोटी थी, पैदा हुई थी। कैसे कैसे बाप माँ अपनी औलाद को पालते हैं, बिस्तर पे गंदगियों में साफ करके, भीगे में खुद सो करके, सूखे में आपको सुलाते थे। जब आप ठंडी का शिकार होते, रात भर सिकाई करके आपकी गर्माहट का इंतजाम आपके माँ बाप करते। जब आपकी तबीयत खराब होती, आपके वालिदैन रात की नींद उड़ा करके आपकी सेहत का ख्याल रखते। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जिंदगी आपके लिए लगा दी, उन माँ बाप के सामने हम अपनी पसंद बताएंगे? खुदा ना करे अपने माँ बाप के सामने अपनी पसंद बताने से पहले हिलाक हो जाना, बर्बाद हो जाना, लेकिन अपने माँ बाप के सामने ऐसी बात नहीं करना। सलाम है उस बेटी को, सलाम है उस बेटा को जो अपने माँ बाप को कहे, अम्मी आप जहाँ पर खुश हो मैं वहीं पर खुश हूँ, अब्बू आप जहाँ पर खुश हो मैं वहीं पर खुश हूँ। इसलिए कि ये माँ इनकी खुशी में खुश क्यों ना हो, इनके कदमों में मेरी जन्नत है। ये बाप इनकी खुशी में मैं खुश क्यों ना हो, ये मेरी जन्नत का दरवाजा है। लेकिन हालात बहुत अजीबोगरीब, हम बता ही सकते हैं। हमारा काम यही है, उलमा का काम यही है, हक बात आवाम के सामने खोल करके रखने का हमारा काम यह है। हमने जो पढ़ा, जो हक है, जो मुआशरे में चल रहा है, वो हम आपको बता दें। हमारी बहनें भी अमल करें, हमारे भाई भी अमल करें। अच्छा, हमारे भाइयों का मैं नौजवानों पे ही बात पूरी करूंगा, आप सुनिए। हमारे नौजवान किस किस तरफ जा रहे हैं, सुनिए। हमारे नौजवानों की इस वक्त सबसे बेकार बात ये हो गई है, मैं बिल्कुल ओपनली इस मामले को उठा रहा हूं और ये बहुत कम लोग इसको बोलते हैं। हमारे इस्लामिक कल्चर को याद रखिएगा, हमारी इस्लामिक कल्चर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया है तो वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर ने नुकसान पहुंचाया है। जी हाँ, हम उलमा जब आपस में बैठते हैं ना, तो जब दिल का दर्द निकलता है तो बात करते हैं हम लोग। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, इसने इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। हर लड़का को एक गर्लफ्रेंड चाहिए और हालात ये कि हर लड़की को भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए। अच्छा, कई बार जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, मुआशरा खुल के तबाह हो गया। हम अपनी बेटियों को समझाएंगे कोने में ले जा करके। हमारी बेटियां आती उलमा से कब पे है, सुन ले। अगर आपने अपने माँ बाप को नाराज करके कहीं और जगह मोबाइल से बात करने का सिलसिला शुरू किया है, रोक दे, अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल रखें। अच्छा, हमारे भाई लोग क्या समझते हैं, हम अपने भाइयों को बता दें, हमारे भाई लोग क्या समझते हैं कि हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं, हमारी बहन महफूज है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे अर्ज कर दूं, अगर आप अपने किसी कमरे में किसी की बेटी से बात कर रहे हैं ना, तो दूसरे कमरे में आपकी बहन किसी के बेटे से बात कर रही होगी। जी हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम कौम की बेटियों की इज्जत करेंगे तो कौम के लोग हमारी बेटी की इज्जत करेंगे। अगर हम दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत करेंगे, दूसरे लोग हमारी बहन बेटी की इज्जत करेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है। अपने इस्लामियात को बेदार कीजिए, अपनी दीनदारी को बेदार कीजिए। अगर आपने अपनी दीनदारी को बेदार कर लिया, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। लड़कीबाजी अल्लाह करम फरमाए। अच्छा, ये बड़ा कहां से है? ये बड़ा यहां से है कि हमने हर हाथ में मोबाइल दे दिया। अब तो ये हाल है, हमारी बहनें घर में रहकर के भी एक अलग मोबाइल रखती है।
अब थोड़ा सा गौर करें, भाइयों के बारे में तो होता है कि लड़का बाहर जा रहा है तो कभी इनको अचानक फोन करना पड़े कि बेटा सब्जी ले आना, बेटा अंडा लाना, तो लड़का मोबाइल एक अलग रखा है तो कई बार समझ में आता है। लड़की क्यों मोबाइल रख रही भाई? घर में रहती फिर भी बाहर पढ़ने रही है। लड़की अकेले घर में माँ बाप के साथ है, बहन है, माँ है, माँ के पास एक मोबाइल, बहनों के पास एक अलग मोबाइल, क्यों भाई? और अच्छा कई लोग ऐसे भी है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि ये अपनी बेटी को मोबाइल तो दिला दिए हैं, रिचार्ज कहां से होता है इसकी भी खबर नहीं रखते। ऐसे लोग भी हैं, वो ये भी खबर नहीं रखते कि मेरी बेटी के पास मोबाइल है, ये रिचार्ज कहां से हो रहा है। कभी इसका ख्याल रखें और कभी अपनी बेटी के मोबाइल उठाकर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करें। कई बार बहनें ऐसी होती, मेरी बहनें नाराज ना हो, जो बात है वो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बहनें इंस्टाग्राम में अलग लॉक रखती है, व्हाट्सएप में अलग लॉक रखती है, मोबाइल का लॉक अलग है, यानी सारे ऐप्स इनके लॉक है। अरे भाई, आपकी बहन, आपका भाई, आपका बाप आपका मोबाइल नहीं देख पाएगा, आखिर आप मोबाइल में करती क्या करते हैं? अक्सर मेरी बहनों का यही हाल है कि इन्होंने सारे ऐप अलग अलग लॉक करके रखे। पूछे, कभी पूछे अपना भाई, कभी उठ के देखे अपने बहन के मोबाइल को, इन्होंने अपने ऐप लॉक करके क्यों रखे हैं? जागिए, इन बातों पे ध्यान दीजिए। जो मैं बातें कह रहा हूं, अगर इन बातों पे आज ध्यान नहीं दिया गया और इन बातों को नजरअंदाज किया गया, आज किसी के घर हादसा हुआ, कल हमारे घर में हादसा हो जाए। अल्लाह सारे लोगों की, बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए, पर्दे का ख्याल रखें, अपनी हैसियत व वकार का ख्याल रखें, खानदान की इज्जत व वकार का ख्याल रखें। अगर आज इस्लाम की शहजादियां अगर हमारे गांव घर में रहकर महफूज नहीं रहेगी तो बाहर कैसे महफूज रहेगी? हमारे नौजवानों, सबक लो, सीखो, इस्लाम की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ। और नौजवानों के लिए इबादत का तो एक खास ऑफर है। हजरते एक बहुत बड़े साहबी हैं, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत इकरमा ने एक बहुत प्यारी बात अर्ज की है। हम में से कई ऐसे बुढ़े होते हैं जो बुढ़ापे में जाते हैं, हमारे चचा लोग, ये भूलने की बीमारी हो जाती है, भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बूढ़ा हो गया है, घर वाले अभी खाना दिए, थोड़ी देर के बाद वो बोलते हैं कि हमें खाना नहीं मिला। ये भूलने की बीमारी होती है ना, उम्र दराज लोगों को भूलने की बीमारी होती है ना। हजरत इकरमा साहबी रसूल है, हजरत इकरमा फरमाते हैं, अगर कोई नौजवान जवानी में कुरान पाक की तिलावत की आदत बनाए तो बुढ़ापे में अल्लाह ताला भूलने की ताकत से महफूज रखता है। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको भूलने की बीमारी ना हो, अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी आपकी याददाश्त की ताकत मजबूत रहे, तो जवानी में कुरान की तिलावत कीजिए। लेकिन फुर्सत किसके पास है? सुबह उठ करके मोबाइल देखना है, सोने से पहले भी मोबाइल देखना है, मैसेज किसका आया ये देखना है। खुदा का मैसेज कुरान की शक्ल में घर की ताक में रखा है, कभी खोल के नहीं देखना है। नौजवानों, बदलो अपनी रविश को। जब सोने जाओ बिस्तर पे तो कुरान पाक पढ़ के सो, और उठो तो कुरान पाक पढ़ो। आपके नबी फरमाते हैं, एक साहबी रसूल से फरमाया, एक साहबी रात को इशा की नमाज पढ़ के हमारे नबी के पास से गुजर रहे थे। आका ने फरमाया, ए साहबी सोने जा रहे हो, एक कुरान पढ़ के सोना। वो साहबी हैरत हो गए, या रसूल अल्लाह सोने जा रहा हो, इशा पढ़ लिया हो, बिस्तर पे जाने की तैयारी है, एक कुरान कैसे पढ़ूं? इतना बड़ा कुरान, पूरे कुरान की तिलावत कैसे करूं? तो आपके नबी का जवाब सुनिए। आपके नबी फरमाते, 3 बार सूरे इखलास पढ़ लो, एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। 3 बार सूरे इखलास, एक बार मुकम्मल कुरान पढ़ने का सवाब। ये कब होगा? जब आप कुरान पढ़ना सीखेंगे तो तब। हमारे यहाँ कई ऐसे नौजवान हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं आपको दावत देता हूँ, अपनी मस्जिदों के इमाम बैठे यहाँ पर, मैं उलमा को जानता हूँ, उलमा सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करते। कभी आप टाइम लेकर को देखें, मस्जिद के इमाम से टाइम लेकर देखें और अर्ज करें, हुजूर मैंने कुरान सीखा नहीं, आप कुरान सिखा दे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा से पूछे बिना आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपके मस्जिद का इमाम आपको मना नहीं करेगा। आइए तहरीक शुरू कीजिए, जिन्होंने कुरान नहीं सीखा वो सीख ले। और
और जो नहीं सीखा वो अपने कुरान की तलफ्फुज दुरुस्त कर ले। अगर आपने पुराने पाक की तलफ्फुज को दुरुस्त करके आप उसकी तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला उसकी बरकतें आपको यूं अता फरमाएगा कि दुनिया भी आपकी बनेगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। और सुनिए, जवानी किसको कहते हैं? जवानी के बारे में एक और बुजुर्ग का कौल सुनिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जो जवानी में खुदा को याद रखता है बुढ़ापे में अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। ये भी एक रिवायत है, सुने इन बातों को। फरमाते हैं, जो जवानी में खुदा को याद रखता है बुढ़ापे में अल्लाह ताला उसका ख्याल रखता है। कैसा ख्याल रखता है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन है हजरत अबू तीब तिबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, 105 साल के थे। और जब 105 साल के भी थे, इनकी हड्डियां सलामत, आंखें सलामत, कान सलामत, पूरा बदन सेहतमंद। किसी ने पूछा, हुजूर 105 साल के हो गए, आपकी हड्डियां सलामत, कमर नहीं झुकी, कान सलामत, आपकी आंखें सलामत, ए हुजूर आपकी बॉडी की सलामती की राज क्या है? तो उस आलिम दीन का जवाब सुनिए। उनका जवाब आता है कि जब मैं जवान था अपने बदन को खुदा की इबादत में लगाया, बुढ़ापे में अल्लाह ने मेरी बदन की हिफाजत कर रखा। आप जवानी में खुदा को याद रखें, बुढ़ापे में अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह आप सब पे करम फरमाए। अच्छा, जवानी में इबादत का एक और आपको फायदा अर्ज कर देता हूँ। जवानी में जो लोग खुदा की इबादत करते हैं, जवानी में खुदा की इबादत किए, नमाज पढ़े, हज किए, रोजा रखे, ज़कात दिए, अगर जवानी इबादत में गुजरी, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे की वजह से कमजोरी आ गई और कमजोरी की वजह से अगर इबादत नहीं कर पाते, उलमा फरमाते हैं कि अगर जवानी इबादत में गुजरी, बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से इबादत नहीं कर पाते, तो अल्लाह ताला इबादत नहीं करने के बाद भी जवानी की इबादत का सवाब अता फरमाता है। इतने सारे ऑफर, उसके बाद भी जवानी में इबादत नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा ही मामला है। हमारे यहाँ लोग जवानी में करते क्या है? आजकल इस इलाके में बहुत ज्यादा जिन चीजों का चलन पड़ा है, उसमें से एक लॉटरी भी है। हमारे नौजवान दिन भर ये कमाए दमाए और शाम को जाके पहुंच जाता है एक लॉटरी स्टैंड पे। और कई लॉटरी स्टैंड वाले खुदा के बंदे डरते भी नहीं। ये अपने अच्छा इस्लामी नाम होता है और उस नाम से अपनी एजेंसी का नाम रखता है। अल्लाह करम करे, कल मैं एक देखा, एरम लॉटरी एजेंसी। एरम बोलते हैं जन्नत को, बेटी का नाम रखा होगा एरम, और एरम जन्नत का नाम है। जन्नत का नाम एरम और वो खुदा का बंदा लॉटरी के एजेंसी का नाम एरम रखा हुआ था। गौर करें कौम किधर जा रही है। लॉटरी खरीदने वालों, खुदा से डरो। कम वक्त में मालदार बनने की कोशिश में ना रहना, कम वक्त में मालदार नहीं बनना। आप याद रखें, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम अपनी किस्मत का आखिरी रुपया खाने से पहले इस दुनिया से जाने वाले नहीं। हम अपनी मुकद्दर का आखिरी लुकमा जब तक खा नहीं लेते हमें मौत नहीं आएगी। और जब बात यह है कि हम अपनी किस्मत का आखिरी लुकमा खा कर ही जाएंगे, तो हमें हलाल ही कमाना है, जायज तरीके से ही कमाना है। नाजायज तरीके से हरगिज हमें कमाने की कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, बाज लोग हमारे यहाँ किस किस से कमाते, एक तो ये हो गया लॉटरी वाला, बाज हमारे यहाँ सूद खाने के चक्कर में पड़े हैं, इनको सूद में चाहिए। अच्छा, ये कौन लोग होते हैं हजरत मालूम? हलाल किस्म, सुस्त किस्म के लोग। इनके पास 2 लाख रुपए हुआ, ये समझते अब क्या कमाना है, 2 लाख रुपए रख दो, 10-10 हजार रुपए 1 लाख में आता तो 20 हजार रुपए महीने आते हैं, क्या कमाना, ये रख दो, वो 20 हजार महीना आएगा, कमाते जाएंगे, खाते जाएंगे। सूद किसको बोलते हैं? सुनेंगे सूद किसको बोलते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी जब मेराज को गए थे, मेराज समझते हैं ना, हमारे नबी जब अल्लाह को देखने के लिए गए थे, अल्लाह ने बुलाया था हमारे नबी को अपना दीदार कराने के लिए, जिसको मेराज कहते हैं। हमारे नबी जब मेराज में गए तो आका फरमाते हैं, मैंने आसमानों में जहन्नम को भी देखा, और जब जहन्नम को देखा तो एक ऐसा तालाब देखा जिस तालाब में सिर्फ खून ही था, और मैंने देखा कि उस खून के तालाब में बहुत सारे लोग उस खून के तालाब में डुबकी लगा रहे थे। खून का तालाब है, लोग उसमें डूब रहे हैं, चारों तरफ फरिश्ते घेर के रखे हैं। वो खून में डूबने वाला जब किनारे आता है, फरिश्ते पत्थर से उनके मुंह पे मारते हैं, दोबारा जाता है, फिर वो दूसरे किनारे की तरफ जाता है, फरिश्ते फिर उनको मारते हैं, फिर डूबता है। हमारे
आका ने जब देखा खून का तालाब है, लोग डूब रहे हैं, आदमी बाहर आने की कोशिश करता, आने नहीं दिया जाता है। आका ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील कौन लोग हैं ये, क्या गुनाह किए थे? तो नबी करीम ने जब पूछा तो जवाब मिलता है, या रसूल अल्लाह, ये आपकी कौम के, आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद खाने की वजह से अगर कयामत के दिन खून के तालाब में डुबा दिया गया तो क्या बनेगा? आज थोड़ी सी दौलत के लिए अपने आप को सूद की लानत में डालने वालों, डरो खुदा से। आपके नबी ने एक और मंजर देखा। आका फरमाते, मैंने देखा एक आदमी जहन्नम में ऐसा है कि उसका पेट एक कमरे की साइज का है। किस साइज का है बोलिए? एक कमरे की साइज का। आप कहिएगा इतना बड़ा पेट कैसे होगा? आपके नबी ने, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, आपके नबी का फरमान है कि काफिर जब जहन्नम में जाएगा ना तो उसके बैठने की जगह कई किलोमीटर की होगी। बैठने की जगह उसका बदन इतना बड़ा कर दिया जाएगा। सवाल है इतना बड़ा क्यों किया जाएगा? तरह तरह का अजाब देने के लिए बदन बड़ा किया जाता है। जहन्नम में ये किया जाएगा। हुजूर फरमाते, मैंने एक बंदे को देखा, उनका पेट एक कमरे की तरह है और पेट के अंदर सांप और बिच्छू घूम रहे हैं, अंदर पेट को डस रहे हैं, अंदर पेट का नजारा बाहर से भी दिख रहा है। आका ने पूछा, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा पेट और पेट के अंदर इतने सारे सांप। जरा गौर कीजिए, कभी कोई बच्चा भूल से 5 का सिक्का निकल जाए, कभी भूल से कोई अजीब चीज खा ले तो पूरा घर परेशान हो जाता है। कभी पेट में पथरी हो जाती है तो कितना दर्द होता है। फौरन ले जाते हैं लोग, पेट काट कर ऑपरेशन करके पेट से पथरी निकालते हैं। एक पथरी के दर्द से परेशान हो जाने वालों और पथरी के दर्द से तड़पते हुए लोगों को देखने वालों, अगर याद करो उस लम्हे को जब पेट एक कमरे की साइज का होगा और पेट के अंदर सांप और बिच्छू होंगे। आपके नबी ने पूछा एक फरिश्ते से, ए जिब्रील जरा बताओ तो सही ये बंदा कौन है और ऐसा रंग संगीत अजाब इन पर क्यों हो रहा? तो आपके नबी के सवाल पर फरिश्ते ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वो बंदा था जो दुनिया में सूद खाता था। सूद खाने वालों, आज इसी जलसे से तौबा करके उठो। अच्छा, सूद लोग क्यों खाते हैं मालूम? सूद का रिवाज दरअसल इसलिए भी पड़ गया भाई, हमारे यहाँ इस्लाम में एक बहुत बड़ा सिस्टम है कर्ज देने का। आपको सुनाओ एक हदीस पाक, नबी फरमाते हैं, मुफ्ती साहब किबला की तवज्जो, अगर कोई आप किसी को सदका करते हैं ना, सदका देते हैं, मस्जिद बनती सदका दे रहे हैं, गरीब बेवा को सदका, रमजान में सदका, अगर आप सदका देते हैं तो 10 गुना सवाब मिलता है और कर्जा देते हैं तो 18 गुना सवाब मिलता है। कितने गुना बोलिए? 18 गुना। सदका दिए तो 10 गुना, 1 रुपए सदका दिए तो 10 नेकी, और 1 रुपए किसी मुसलमान भाई को कर्जा दिए तो 18 नेकी। कर्जा नहीं देते लोग, और कोई कर्जा मांगने आता है तो जिसके पास मांगने गया तो वो तो समझ जाता है कमाई आ गया, ऐसे थोड़ी दूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। बोलने से पहले जबान तुम्हारी गूंगने हो गई। भाई परेशान होकर आया है, कोई खुशी से कौन सा कर्ज लेता है? कोई खुशी से कोई कर्ज लेने जाता है, परेशान है, माँ हॉस्पिटल में है, बाप हॉस्पिटल में है, परेशानी है, आपके पास कर्जा लेने आया, इसलिए आया कि भाई है, मालदार है, कर्जा देगा, और आप टांग पसार देते हैं, मुझे कर्जा, मैं कर्जा दूंगा तो उसके बदले सूद लूंगा। अब सूद मांगते अपने भाई के पास। डरिए खुदा से, अगर आपको रब ने कर्जा देने के काबिल बनाया है तो शुक्र अदा कीजिए, आपको अल्लाह ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। और हम लोग तो हनफी मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान है बोलिए? हनफी मुसलमान है। ये मालूम थोड़ी होगा हमारे भाइयों को, इस बार आईपीएल कौन जीता ये सबको मालूम होगा। आईपीएल की विनर टीम के कौन कौन खिलाड़ी है ये सब बता देंगे हमारे नौजवान। लेकिन हनफी हम क्यों हैं ये शायद पूछ लिया जाए तो
ये सब एक दूसरे को देखेंगे और हम ये हनफी क्या हो गया? ये हनफी कौन सी दुनिया का लफ्ज है? सुनिए, हम लोग 4 इमाम में से एक इमाम की तकलीद करते हैं और जिस इमाम की हम तकलीद करते हैं उस इमाम का नाम नुमान बिन सामित इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इमाम अबू हनीफा, इसलिए हम लोग हनफी हैं। इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े मुत्तकी हैं, इतने बड़े परहेजगार हैं। सुनिए, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि एक बार मैं इमाम आजम के साथ कहीं जा रहा था। जब जा रहा था, एक आदमी उधर से आ रहा था। जैसे ही आने वाले ने इमाम आजम को देखा, वो रास्ता बदल लिया। जब रास्ता बदल लिया, इमाम आजम ने देखा ये भाग क्यों गया, बुला के लाओ उनको। जब बुला के लाए तो पूछा क्यों भाग गए, मुझे देखकर भागा क्यों? तो कहा हुजूर आप मेरे पास 10,000 दीनार पाते हैं, इसलिए मुझे डर लगा कि मैं आपको दिया नहीं हूं, डर से भाग गया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जब देखते हैं कि एक मुसलमान बंदा है, मैंने 10,000 दीनार इनको कर्जा दिया था और आज उसी कर्जे की वजह से ये मुझसे डर रहा है। आजम कहते हैं ए सुनो, मैंने तुम्हें 10,000 दीनार माफ भी किया और इस वजह से जो तुम डरे उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, उस तकलीफ के लिए मुझे माफ कर दो। कैसे लोग थे वो? हम लोग बिल्कुल खून चूसने के काबिल हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा कर्ज दिया था और जब कर्ज लेने वाला डरा तो कर्ज माफ भी किया और सिर्फ माफी नहीं किया, उसकी वजह से डरा तो इमाम आजम ने उल्टा माफी मांगा। हम तो किसी को कर्जा देते हैं तो सोचते ये उठते बैठते हमें सलाम करता हुआ गुजरे। हमने कर्जा दिया है भाई, और जिसको कर्जा दिया है अगर उसने सलाम नहीं किया ना तो दूसरे दिन पहुंच जाएंगे, पैसे दो। मेरे पास से गुजरा, सलाम नहीं किया, नमक हराम, कर्जा लिए हो तो सलाम तो करो। ये कौम की हालत है। खुदा के बंदो, किसी को कर्जा दो तो निस्वार्थ दो। निस्वार्थ मतलब उससे कोई फायदा ना चाहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सूद ये है कि आप जो कर्जा दिए उस कर्जे के बदले में उस कर्जा की वजह से अगर उससे कुछ नफा कुछ फायदा लेना चाहे, इसी को सूद कहते हैं। हमारे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा एक जनाजे में तशरीफ ले गए। कहाँ तशरीफ ले गए? बोलिए ना, कहाँ तशरीफ ले गए? आप लोग भी बोलिए। जनाजे में। जनाजे में जब तशरीफ ले गए ना, धूप की शिद्दत थी और धूप इतनी थी, इमाम आजम से किसी ने कहा हुजूर वो सामने किसी का घर है, उस घर में चलिए, उस घर के साये में खड़े हो जाइए, उस घर के साये में खड़े हो जाइए। सुनिए मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह देखते हैं उस घर की तरफ, कहते हैं इसके घर में, इसके घर के साये में खड़ा नहीं होना है। आपसे पूछा गया हुजूर घर का साया ही है, खड़े हो भी गए तो क्या हो जाएगा? इमाम आजम कहते हैं इस घर वाले के पास मेरा कर्जा है, अगर मैं इसके घर के साये से फायदा उठा लिया तो कहीं सूद में शामिल ना हो जाए। कैसे लोग थे वो? पैसा दिया तो उनके घर के साये में बैठने को तैयार नहीं। कर्जा दिया करे मुसलमानों को। एक और वाकया मेरे इमाम का सुनिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कैसे मुत्तकी परहेजगार थे। आप एक मर्तबा अपने कर्जा की वसूली के लिए एक यहूदी के घर जा रहे हैं। किसके जा रहे थे? बोलिए। यहूदी के घर। जब घर के करीब गए तो इमाम आजम हमारे इमाम के नालैन में गोबर लग गई, कीचड़ लग गया। क्या लगा? बोलिए ना। 12 बज रहा है, नींद का वक्त है, दिन भर आप खेत में काम कर रहे होंगे, इस वक्त आपको जगाना उतना आसान नहीं है, बोलते रहिए कुछ। मेरा इमाम कहाँ गया? एक यहूदी के घर अपना कर्जा वसूली के लिए। जब घर के पास गए तो आपकी जूतियों में कीचड़ लगी। जब कीचड़ लगी ना तो मेरा इमाम कीचड़ को झाड़ा। जब झाड़ा तो कीचड़ आपके नालैन से उड़कर उस यहूदी के दीवार में जाकर लग गई। जब कीचड़ दीवार में लगी तो मेरा इमाम परेशान हो गया। कहा इस दीवार से कीचड़ कैसे साफ करूं? अगर कीचड़ साफ करता हूं तो दीवार की मिट्टी भी उखड़ जाएगी, और मिट्टी उखाड़ना ये उनकी दीवार को खराब करना है, और अगर मैं इसको साफ नहीं करता हूं तो दीवार गंदी हो जाती है। करूं तो क्या करूं? मैं अब खड़े होकर सोच ही रहे थे कि वो यहूदी दरवाजा खोला। जब बाहर आया मेरे इमाम को देखा तो घबरा गया। कहने लगे ये आए हैं, ये तो मेरे पास पैसा पाते हैं, वसूली के लिए आए हैं। देखते कहने लगे ए मुसलमानों के इमाम, कुछ दिनों की मोहलत
कीजिए, अभी मेरे पास आपको देने को नहीं है, कुछ दिनों की मोहलत दे। मेरा इमाम उनसे कहता है, ए यहूदी सुनो, कर्जा बाद में देना, पहले ये बता दो कि तुम्हारे घर की दीवार से कचरा कैसे साफ करूं। उन्होंने कहा हुजूर क्या हो गया? फरमाया मेरे नालैन का कचरा जाके लगा है, इसको साफ कर दूं। मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि बिन पूछे साफ करता तो दीवार की मिट्टी आती, कचरा छोड़ दा तुम्हारी दीवार गंदी हो जाती, बताओ क्या करूं? हो जाता है। कहता मुसलमानों का इमाम इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार, वो यहूदी कहता है, ए मुसलमानों के इमाम, मेरी दीवार को बाद में साफ करना, मेरे दिल से कुफ्र को पहले साफ कीजिए, हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं, मुसलमान होना है। आज तो हम लोग कहीं से गुजर जाए ना तो लोग कहें मुसलमान ऐसे ही होते हैं, अच्छे नहीं होते। हमारा हाल ये हो गया है। इसलिए अपने आप को सुधारिए, कर्जा देना सीखिए, कर्जे के बदले में सूद लेना ना सीखिए। अगर आप सूद की लानत में पड़ते हैं, अगर आप सूद की लानत में पड़ते हैं तो बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। आखिरी में एक वाकया में अर्ज कर देता हूं और उसके बाद अपने बयान को समेटने की कोशिश करता हूं, इसको आप तवज्जो से सुन लीजिए। आप जब पैदा होते हैं ना, इंसान जब पैदा होता है, पैदा होता जब है तब सब बराबर है। आप लोग जितने बैठे ना इस बात को सुन लीजिए, पैदा होने में कोई फर्क, बाद में होने वाला शहंशाह भी वैसे पैदा होता है, चटाई पे सोने वाला भी पैदा बिना कपड़े के यूं ही पैदा होता है। पैदा होना सबका बराबर, लेकिन क़यामत के दिन जब लोग कब्र से उठेंगे तब बराबर नहीं होंगे। हजरत मुआज़ इब्न जबल मुफ्ती साहब किबला एक बहुत बड़े साहबी हैं, मुआज़ इब्न जबल, उलमा का एहतराम क्या करें। मुफ्ती आरिफ साहब किबला तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र को दराज फरमाए। उलमा कहीं पर बैठे होते ना तो हिम्मत होती है, अगर आप बयान कर रहे हो और कोई बड़े आलिम बैठे ना तो हिम्मत होती है। आप दुआ करें उलमा अहले सुन्नत की अल्लाह उम्र दराज फरमाए। हमारे महफूज भाई माशाल्लाह पहली मुलाकात में इन्होंने मोहब्बत भी की और कुछ ही दिनों के बाद आपने अपने इलाके में बुला भी लिया। हम इस एहसान को चुकाने की जरूर कोशिश करेंगे, अल्लाह आपकी उम्र भी दराज फरमाए। जब आदमी पैदा होता है ना, पैदा होने में कोई फर्क है, जब कब्र से उठेंगे बराबर नहीं होंगे। हम लोग मुसलमान है ना, कयामत पर ईमान है ना, मरने के बाद दोबारा उठना है कि नहीं उठना है? जब कयामत के दिन उठेंगे तो बराबर नहीं उठेंगे। मुआज़ इब्न जबल एक साहबी है, मेरी बहनों सुन लो थोड़ी देर, मेरी बहनों थोड़ी देर सुन लो इस बात को। कयामत का जब दिन होगा, कब्रें खुलेंगी, लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, बराबर नहीं होंगे सब लोग बराबर नहीं होंगे। कभी अकेले बैठकर सोचिएगा अपनी कब्र को, कभी सोचिएगा। मैं आपको आज के इस बयान में दावत देके जा रहा हूं, जब आप यहां से जाइएगा ना और सोने के लिए बिस्तर में जाकर अपने कमरे की लाइट बंद कीजिएगा, लाइट बंद करना याद कीजिएगा। एक दिन ऐसा होगा कि मैं कब्र में सोऊंगा, लाइट बंद करने की जगह लोग मेरी कब्र के ऊपर मिट्टी डालकर चले जाएंगे, वहां भी तन्हा रहूंगा। कभी खुदा के वास्ते कब्र के उस लम्हे को याद कीजिएगा। कब्र की जिंदगी गुजारने के बाद जब क़यामत के दिन लोग कब्रों से उठेंगे तो बराबर नहीं होंगे। कैसे होंगे? आपके नबी से जब पूछा गया कैसे होंगे, तो आपके नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो बंदर की शक्ल में उठेंगे। किसकी शक्ल में बोलिए? बंदर की शक्ल में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सूअर की शक्ल में उठेंगे, सूअर की शक्ल में। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उल्टा लटका कर उठाए जाएंगे, यानी उसके पैर ऊपर और गर्दन नीचे, सर नीचे, ऐसे उठेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे उठेंगे कि वो अपनी जबान को चिबा रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो कान से बहरे, आंखों से अंधे उठेंगे। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, आखिर बंदर की शक्ल में कौन उठेगा? तो आपके नबी जवाब देते हैं, मेरी बहनों सुनो, आका फरमाते हैं जो दुनिया में चुगलखोरी करते थे, कयामत के दिन वो कब्र से बंदर की शक्ल में उठेगा। किसकी शक्ल में? बंदर की शक्ल में। मेरी बहनों को अगर कहीं से कोई खबर लग जाती है तो वो तो बिल्कुल, जब तक वो बात किसी को बता नहीं देगी ना तब तक उनको मजा ही नहीं आएगा। चुगलखोरो, डरो अल्लाह से। अगर दुनिया में चुगलखोरी करने की वजह से कयामत के दिन बंदर की शक्ल में उठाएगा तो क्या बनेगा?
और क़यामत के दिन कुछ लोग सूअर की शक्ल में उठेंगे। किसकी शक्ल में बोलिए? सूअर की शक्ल में उठेंगे। सूअर की शक्ल में कौन उठेंगे? रिश्वत लेने वाले। क्या लेने वाले बोलिए? आजकल किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है और खासकर ऐसी नौकरी जहां पर वो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो बंदा तो टेबल के ऊपर की कमाई चाहता ही नहीं, टेबल के नीचे की कमाई होना। हर काम के लिए पैसे लेता है। डरना चाहिए खुदा से। रिश्वत लेने वाला क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेगा। और क़यामत के दिन कब्र से कुछ लोग ऐसे उठेंगे, आपने सुना कि सर नीचे पैर ऊपर। कौन उठेंगे? सूद खाने वाले। सूद खाने वाले जब उठेंगे, उनके सर नीचे पैर ऊपर और चल रहे होंगे। और आपने सुना क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो अपने कान से बहरे, आंख से अंधे होंगे। ये कौन लोग होंगे? जो इंसाफ करते वक्त नाइंसाफी करते हैं। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं, मैं नहीं जानता यहाँ कोई मेंबर प्रधान बैठा है, लेकिन नाराज नहीं होइएगा, आज का कोई मेंबर किसी पार्टी से रिश्वत लिए बिना फैसला करता ही नहीं। यहां तक के सुनने को ये मिलता है, भाई मेंबर लोग जब बैठते हैं ना तो बात करते हैं किसी मेंबर के वार्ड से अगर कोई हादसा हुआ नहीं है, किसी की बेटी नहीं भगी है, किसी का बेटा नहीं भगा है और फैसला के लिए कोई आया नहीं, तो दूसरा मेंबर बोलता है क्या यार तुम्हारे वार्ड से तो कोई आया ही नहीं, कुछ कराओ, कांड कराओ, कुछ हादसा कराओ, फिर जब वो फैसला कराने आए तो हम पैसा ले। डरो खुदा से, मेंबरों, प्रधानों, खुदा से डरो। अगर इंसाफ से पहले रिश्वत लिया तो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठोगे। इंसाफ से पहले अगर रिश्वत लिया तो क़यामत के दिन अंधे बहरे उठोगे। और मैं तो कहता हूं क्या जाना इनके पास इंसाफ कराने। अगर आपको इंसाफ कराना है, आपके इंसाफ कराने का सबसे ज्यादा हकदार आपकी नमाज पढ़ाने वाला आपका इमाम है। आप अपनी फर्ज नमाज जिस इमाम के पीछे पढ़ते हो, अपने मामलात का फैसला भी उनके पास कराओ। आपका इमाम 1 रुपया भी नहीं लेगा और शरीयत की रोशनी में आपका फैसला भी करेगा। और आखिरी बात इसमें सुनिए, आपके नबी ने क्या फरमाया? कुछ लोग क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जो अपनी जबान चिबा रहे होंगे। ये कौन होंगे? आपके नबी फरमाते ये वो लोग होंगे जो तकरीर करते थे, मुबल्लिग थे, बयान करते थे, लोगों को वाज़ो नसीहत करते थे, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। मेरी कौम के ऐसे लोग भी हैं। मेरी कौम मेरे सर की ताज है, उलमा दीन इस्लाम का निगहबान और मुहाफिज है, लेकिन हम अपने किरदार से भी तो मुहाफिज बने, सिर्फ अपने गुफ्तार के मुहाफिज ना बने। हम सिर्फ बोले ना कि हम इस्लाम के निगहबान हैं, अपने किरदार, अपने अमल से भी इस्लाम के निगहबान बने। अगर बेअमल आलिम है, अगर बेअमल मुबल्लिग है, तो क़यामत के दिन ऐसे आएंगे कि उनकी जबान को वो खुद चिबा रहे होंगे। इसलिए बेअमल मुबल्लिग भी ना बने, रिश्वत भी ना खाएं, सूद भी ना खाएं, चुगली भी ना करें। और जब आप साफ सुथरा क़यामत के दिन आप ये सब गुनाह अगर नहीं किए और क़यामत के दिन उठने की बारी आएगी तो आपके नबी फरमाते हैं फरिश्ते सवारी लेकर आपकी कब्र के बाहर खड़े होंगे। आप निकलिएगा, सवारी पे बिठाया जाएगा और सवारी में बिठाल कर मैदान महशर में ले जाया जाएगा। और सुने, जिनकी कब्र के बाहर सवारी हो वो सवारी में सवार होकर सीधे जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको खूब अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।